क्या आप भी यह महसूस करते हैं कि बहुत मेहनत करने के बावजूद पैसे नहीं आते? क्या अगर मैं आपको बताऊं कि बुद्ध की एक छोटी सी बात आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, तो क्या आप इसे अपनाएंगे? मैं खुद एक वक्त पर स्ट्रगल्स कर रहा था, लेकिन जब मैंने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनी जिंदगी में लागू किया, सब कुछ बदल गया। आज मैं जो भी हूं, वह इन्हीं शिक्षाओं का असर है। इस वीडियो में हम बुद्ध के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर बात करेंगे जो न केवल आपकी वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि आपको आंतरिक शांति और सफलता भी दे सकते हैं। धन तभी आता है जब आप संतुष्ट होते हैं। बुद्ध का कहना था कि जो चीज आपके पास है, उसमें संतोष और शांति ढूंढना जरूरी है। मैं आपको अपनी एक व्यक्तिगत कहानी बताता हूं, कैसे मैंने आभार को अपनी जिंदगी में अपनाया और मेरी वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ। एक समय था जब मुझे लगता था कि मेरे पास जो है वह कभी भी पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन जब मैंने अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों का आभार व्यक्त करना शुरू किया, तब मुझे अपनी जिंदगी में एक बदलाव महसूस हुआ और मेरी वित्तीय स्थिति भी बेहतर हुई। जो देता है वही पाता है। बुद्ध कहते थे, जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तब आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको और अधिक अवसर और संपत्ति आकर्षित करने में मदद करती है। मैंने खुद अपनी जिंदगी में यह महसूस किया है। जब मैंने थोड़ी सी मदद दी या किसी की सहायता की, मुझे अपनी जिंदगी में नए अवसर और वित्तीय वृद्धि देखने को मिली। चिंता और लालच को दूर करके शांति में ही धन का विकास होता है। एक समय था जब मैं वित्तीय दबाव में था और हमेशा तनाव और चिंता महसूस करता था, लेकिन जब मैंने ध्यान और माइंडफुलनेस को अपनी जिंदगी में शामिल किया, तब मेरी जिंदगी में स्पष्टता और शांति आई। ध्यान का एक साधारण तरीका अपनाया, सुबह के कुछ मिनटों में अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित किया। यह छोटी सी आदत मेरी वित्तीय निर्णयों को प्रभावित करने लगी। फोकस ऑन इनर पीस। बुद्ध का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत था आंतरिक शांति। जब आप खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से स्थिर रखते हैं, तो आप अपने वित्तीय निर्णयों में भी स्पष्टता और फोकस देख पाते हैं। मुझे यह एहसास हुआ कि जब आप स्कैर्सिटी, कमी मानसिकता में जीते हो, तो आप ज्यादा तनाव महसूस करते हो, लेकिन जब आप अबंडेंस, प्रचुरता मानसिकता अपनाते हो, तो दुनिया आपके लिए खुल जाती है। बुद्ध कहते थे, अपनी दुनिया को सबसे बढ़कर समझो और देखो कैसे सब कुछ तुम्हारे पास आता है। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू अट्रैक्ट वेल्थ। आभार को अपनाना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जब आप अपनी रोज की जिंदगी में छोटी छोटी चीजों का आभार करते हो, सेहत, घर, दोस्त या वित्तीय स्थिरता, आपको यह महसूस होता है कि आपके पास बहुत कुछ है। हर रात मैं 3 चीजों का आभार लिखता हूं और जब मैं यह करता हूं, मेरा दिमाग सकारात्मक और फोकस्ड रहता है। फोकस ऑन सेल्फ डिसिप्लिन। आत्मनियंत्रण को अपनाना वित्तीय सफलता के लिए जरूरी है। आपको अपने खर्चों को नियंत्रित करना होगा और अपनी बचत को प्राथमिकता देनी होगी। मैंने अपने खर्चों को ट्रैक करना शुरू किया और हर महीने अपनी छोटी सी बचत योजना बनाई। आज जो बचत है, वह मेरे भविष्य के लिए एक मजबूत आधार बन गई है। मेडिटेट और अलाइन योरसेल्फ विद योर गोल्स। जब भी मैं अपने वित्तीय लक्ष्यों के बारे में सोचता हूं, तो मैं खुद को शांति और ठंडे दिमाग में रखने के लिए ध्यान करता हूं। जब आप अपने लक्ष्यों के साथ समन्वित होते हो, तो सफलता आती है। 5 मिनट अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के बाद खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भरें। यह साधारण अभ्यास आपके मानसिकता को बदल देगा। बुद्ध की शिक्षाओं को अपनी जिंदगी में अपनाना एक सरल और प्रभावी तरीका है अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने का। जब आप खुद को आभार और शांति से भरते हो, तो संपत्ति स्वाभाविक रूप से आती है। अगर मैं यह कर सकता हूं, तो आप भी कर सकते हो। इन शिक्षाओं को अपनी रोज की जिंदगी में लागू करके देखिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी और वित्तीय भविष्य बदलता है। क्या आपको लगता है कि पैसा कमाना शांति को छीन लेता है? नहीं, पैसा कमाना शांति को छीनता नहीं है। असल में पैसे से आपकी जरूरतें पूरी होती हैं, लेकिन जब लालच और गलत तरीके जुड़ जाते हैं, तब शांति खोने लगती है।
बुद्ध ने भी कहा है कि संतोष के साथ कमाया गया धन शांति और सुख दोनों लाता है। आपके लिए ज्यादा जरूरी क्या है, धन या मानसिक शांति? धन और मानसिक शांति दोनों ही जरूरी हैं, लेकिन अगर सही प्राथमिकता दी जाए तो मानसिक शांति हमेशा पहले आती है। शांति होने पर आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं और धन भी आसानी से आकर्षित कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कड़ी मेहनत के बाद भी पैसा क्यों नहीं टिकता? इसका कारण है हमारी सोच और आदतें। अगर आप अपनी कमाई का सही इस्तेमाल नहीं करते या इसे सिर्फ दिखावे में खर्च करते हैं तो पैसा टिक नहीं सकता। बुद्ध की एक शिक्षा कहती है कि धन वहीं टिकता है जहां संतुलन और संयम है। अगर आप आज अपनी सबसे बड़ी आर्थिक समस्या हल कर सकते तो क्या करते? मैं अपनी आर्थिक समस्या की जड़ को समझने की कोशिश करता। अगर समस्या खर्चों की है तो उन्हें सीमित करता। अगर कमाई का मुद्दा है तो नए स्किल्स सीखता और सही मौके ढूंढता। बुद्ध का रास्ता हमेशा है, सही प्रयास करो और धैर्य रखो। क्या आप मानते हैं कि सोच का पैसा कमाने में बड़ा रोल है? बिल्कुल, आपकी सोच ही आपके एक्शन को तय करती है। अगर आप सोचते हैं कि आप धन के लायक नहीं तो आप कभी उसे पाने की कोशिश नहीं करेंगे। बुद्ध कहते हैं, जो आप सोचते हैं वही बनते हैं, इसलिए सही सोच से सही परिणाम मिलते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।